कहते हैं इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। ये कहानी है एक प्रतिभाशाली कारीगर की जिसने अपनी कला से सबका दिल जीता, लेकिन उसकी इसी कला ने उसे घमंड से भर दिया और फिर जो हुआ वो एक सबक बनकर रह गया। बहुत समय पहले एक राज्य में रघुवीर नाम का एक प्रसिद्ध कारीगर रहता था। उसकी कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे कला का देवता कहते थे। धीरे धीरे अपनी इस प्रशंसा से वह खुद को सबसे महान समझने लगा और उसमें घमंड आ गया। एक दिन राजा ने उसे महल में बुलाया और कहा, रघुवीर, तुम्हारे जैसा कारीगर राज्य में कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक विशेष महल बनाओ, एक ऐसा महल जो वर्षों तक अपनी सुंदरता और ताकत से खड़ा रहे। धन की कोई कमी नहीं होगी। रघुवीर ने राजा की बात सुनी और मन ही मन सोचा, अरे ये महल बनाना तो मेरे लिए कुछ नहीं, क्यों ना जल्दी से काम निपटाकर अच्छा खासा धन कमाया जाए। रघुवीर महल बनाने में जुट गया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने महल बनाने में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दीवारों में रेत ज्यादा मिलाई, लकड़ियां आदि सड़ी गली ले आया और नींव में भी ढील दे दी। बाहर से उसने महल को आकर्षक रंगों से चमकाया ताकि देखने में सुंदर लगे। कुछ महीनों बाद महल तैयार हो गया। रघुवीर ने खुशी खुशी राजा को सूचित किया। राजा महल देखने पहुंचे और उसे देख मंत्रमुग्ध रह गए। बाहर से महल सोने सा दमक रहा था। राजा ने प्रसन्नता से कहा, रघुवीर, यह महल अद्भुत है। इस मेहनत के लिए मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। रघुवीर को विश्वास था कि उसे सोने के सिक्कों से भरा खजाना मिलेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर, यह महल तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस पर तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। इस महल को मैंने तुम्हें इनाम में दिया है। रघुवीर की मुस्कान एकदम फीकी पड़ गई। उसने सोच भी नहीं था कि यह खोखला कमजोर महल उसे उपहार में मिलेगा। उसकी आंखों में पछतावा भर आया। जिस लालच और आलस्य में उसने घटिया सामग्री से महल बनाया था, वह अब उसी पर भारी पड़ने वाला था। रघुवीर ने अपने किए पर मन ही मन पश्चाताप किया और अपने घमंड और आलस्य को छोड़ने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि किसी भी कार्य को हल्के में लेना उसे खुद ही भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे किए गए कर्म एक दिन हमारे सामने ही आकर खड़े हो जाते हैं। जीवन में घमंड और लालच के कारण हम जो गलतियां करते हैं, उनका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।